हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य होता है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे होते हैं, वे दर्रे आपके प्रतियोगी परीक्षा में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से दर्रे जो होते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण दर्रों के साथ आज की क्लास में हम लोग उपस्थित हुए हैं। अभी तक देखिए हमने क्या किया, जो भारत का मानचित्र होता है, भारत के मानचित्र में देखेंगे सबसे ऊपर जो होता है लद्दाख क्षेत्र के बारे में बात की, लद्दाख क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे या दक्षिण की तरफ आते जाएंगे तो आपका जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र रहता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख दर्रे होते हैं, किन दर्रों में किस कह सकते हैं कौन से राज्य को या कह सकते हैं कौन से स्थान को जोड़ने का कार्य करते हैं। उसी के साथ जब उसके अब दक्षिण की तरफ आएंगे या कह सकते हैं पूर्व और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के साथ आज की क्लास में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सब ये भी जानने करेंगे ये कौन से दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए आज के जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे होते हैं उनके बारे में हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए आज का जो पहला दर्रा होता है क्या है, आज का पहला जो दर्रा है हमारा है रोहतांग दर्रा। क्या है, रोहतांग दर्रा के बारे में बात करेंगे। क्या है, रोहतांग दर्रा किन किन दो स्थानों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है कुल्लू या मनाली का जो क्षेत्र होता है, इसको लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कह सकते हैं कुल्लू का जो क्षेत्र होता है उसको लाहौल स्पीति के क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा होता है या प्रमुख दर्रा होता है। इसके बाद इसी से अटल रोड सुरंग होता है। क्या है, आपका इसी से करंट का जो क्वेश्चन होता है आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अटल रोड सुरंग है कौन से दर्रे में बनाया गया है, कौन से दर्रे में बनाया गया है, ये बनाया गया है रोहतांग दर्रा में। कहाँ पे, रोहतांग दर्रा में बनाया गया है। पहला होता है हमारा रोहतांग दर्रा। अब दूसरा दर्रा जो होता है सिपकिला दर्रा के बारे में बात करेंगे। क्या है, सिपकिला दर्रा के बारे में बात करेंगे। सिपकिला दर्रा दो कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको जोड़ने का कार्य करता है, जिसकी मध्यस्थता करता है। इसकी बात करें तो ये जो होता है शिमला को क्या होता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। इसी को कहा जाता है भारत को चीन से जोड़ने का कार्य किया जाता है। किस दर्रे के माध्यम से, सिपकिला जो दर्रा होता है भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। क्या होता है, भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। और जो सिपकिला दर्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, भारत में अगर देखा जाए तो जो सतलुज नदी होती है, क्या होती है, सतलुज नदी का भारत में प्रवेश के लिए जो सिपकिला दर्रा होता है, सतलुज नदी भारत में, सतलुज नदी जो होता है भारत में सिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। अगला हमारा होता है बारालाचाला। क्या होता है, बारालाचाला दर्रा जो होता है ये किन दो स्थानों को जोड़ता है। अगर इनकी बात की जाए तो ये होता है जो मंडी और लेह को जोड़ता है। क्या है, मंडी और जो लेह क्षेत्र होता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा, बारालाचा जो होता है, बारालाचा जो दर्रा होता है मंडी क्षेत्र को और लेह क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। अगर लेह की अवस्थिति की बात की जाए तो ये लद्दाख का जो क्षेत्र होता है उसी में अवस्थित होता है। अब अगला देखा गया है कुंजुम दर्रा। क्या है, कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा एक ऐसा दर्रा होता है ये किन किन दो स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये लाहौल को स्पीति घाटी से, क्या होता है, जो लाहौल क्षेत्र होता है उसको स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। क्या होता है, लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, कुंजुम जो दर्रा होता है वो कार्य करता है। अगला दर्रा की बात की जाए सिंकुला। क्या है, सिंकुला दर्रा है। सिंकुला दर्रा देखा जाए तो आपसे कई बार पूछे गए हैं, ये महत्वपूर्ण दर्रा है, इसको याद रखिएगा, सिंकुला दर्रा। सिंकुला दर्रा की बात की जाती है ये होता है लाहौल जो हिमाचल प्रदेश में है और जास्कर जो लद्दाख में। क्या है, जो जास्कर श्रेणियां होती हैं और हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति होती है, लाहौल जो होता है उन दोनों घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन जोड़ने का कार्य करता है, सिंकुला दर्रा। ये याद रखिएगा, सिंकुला दर्रा काफी महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। सिंकुला दर्रा का क्या कार्य है, ये लाहौल की जो लाहौल जो क्षेत्र होता है यह हिमाचल प्रदेश में है, इसको जास्कर क्षेत्र को आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का सिंकुला दर्रा करता है। अगले दर्रे की बात करें, अगला दर्रा होता है सांस दर्रा। क्या है, सांस दर्रा। सांस दर्रे की बात करें तो ये किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है, जो चंबा क्षेत्र होता है चंबा क्षेत्र को पांगी घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा, चंबा जो क्षेत्र होता है चंबा क्षेत्र को पांगी घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा जोड़ने का कार्य करता है, ये जोड़ने का करता है सांस दर्रा। क्या है, सांस दर्रा। अगला महत्वपूर्ण जो दर्रा होता है इंद्रहार दर्रा। क्या है, इंद्रहार दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। अगर इंद्रहार की बात की जाती है कांगड़ा जो क्षेत्र होता है, कांगड़ा को चंबा से जोड़ने का कार्य करता है। क्या है, ये कांगड़ा क्षेत्र को चंबा क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। अगला होता है भू जोत। क्या है, भू जोत। क्या है, भू जोत किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जोड़ता है मंडी और कांगड़ा क्षेत्र के मध्य है। क्या है, भू जोत अगर बात की जाए तो ये जो होता है मंडी और कांगड़ा जो क्षेत्र होता है इनके मध्य अवस्थित होता है। और आज का आखिरी जो हमारा महत्वपूर्ण दर्रा होता है जलोरी दर्रा। क्या है, जलोरी दर्रा किन दो क्षेत्रों को या कह सकते हैं किन दो स्थानों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है जो शिमला कह सकते हैं कुल्लू को शिमला यानी या जो शिमला का आनी क्षेत्र होता है उससे जोड़ने का कार्य करता है। क्या है, जो कुल्लू का क्षेत्र होता है और उसके बाद जो शिमला के अंतर्गत
एक आनी क्षेत्र होता है, उसको जोड़ने का कार्य कौन कर सकता है? जलोरी दर्रा। क्या है? जलोरी दर्रा का कार्य क्या है? कुल्लू को शिमला या आनी क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? जलोरी दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे होते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। कौन कौन से प्रमुख दर्रे होते हैं एक बार याद रखिएगा फिर से। देखिए, सबसे ऊपर तक क्या था? रोहतांग दर्रा होता है, उसके बाद सिपकिलातंग दर्रा होता है, उसके बाद बारालाचा दर्रा होता है। क्या होता है? बारालाचा दर्रा होता है। उसके बाद कुंजुम दर्रा होता है, कुंजुम दर्रा के बाद नीचे आएंगे सिंकुला दर्रा होता है, सिंकुला दर्रा के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे साच दर्रा होता है, उसके नीचे आएंगे इंदहार दर्रा होता है, उसके बाद आएंगे भूभोज जोत होता है, और आखिरी जो होता है जलोरी दर्रा होता है। ऐसे ही अगले हम लोग जो अब अगली जो क्लास होगी हम हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे, कह सकते हैं पूर्व की तरफ जाते रहेंगे, तो उत्तराखंड के बारे में कल की क्लास में हम लोग उत्तराखंड से संबंधित या उत्तराखंड के प्रमुख कौन कौन से दर्रे होते हैं, वे किन दो स्थानों को जोड़ते हैं, ये किन दो देशों को जोड़ते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण भारतीय मानचित्र से संबंधित क्लास हम रोजाना लेके उपस्थित होते हैं। आप हमारे इस सेशन को ज्वाइन करिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक सफल होने की संभावना सुनिश्चित करिए। मिलते हैं ऐसे ही भारतीय मानचित्र से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।